नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में दुरुस्त तरीका से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं स्टडी ऑनलाइन क्लास के साथ ये यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले मेरे साथ सभी कक्षा के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्लास 10th और क्लास 12 के लिए हिंदी व्याकरण। मेरे प्यारे बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण साथियों। टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों कारक। क्या नाम है? कारक। कारक का साथियों 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबोधन में प्यारे बच्चों कि आठों साथियों इसका चिन्ह आपको याद करना पड़ेगा। और गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, आप इतना कर लेते हैं तो इससे बाहर आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं आएगा। गारंटी है, कभी नहीं भूलोगे मेरे प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप आज की वीडियो हिंदी व्याकरण का ये ऑब्जेक्टिव सेशन आप कर लेते हैं तो जीवन में कभी नहीं भूलोगे, इसका 100% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, बिना देरी किए हैं आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम साथियों कारक तक पहुंच गए मेरे प्यारे बच्चों, और इसका जितना भी साथियों आज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जितना पूछा गया अभी तक सब पढ़ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण प्रश्न उत्तरी मेरे साथियों, जिसका हम मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव इसमें टोटल मेरे प्यारे बच्चों 24 प्रश्न रहने वाले। कितने प्रश्न रहने वाले? 24 मेरे प्यारे बच्चों। कारक का ये है मेरे साथियों, एक एक करके अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे। और मेरे साथियों मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आपकी एग्जाम में अगर एक भी प्रश्न छूट जाए ना कारक से, तो मुझे कमेंट में बताइएगा सर आप छूट गए मेरे प्यारे बच्चों। 100% जो बताऊंगा इस वीडियो में वही आपके एग्जाम में आएगा। इसका हम साथियों 100% गारंटी लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए मेरे साथियों, बिना देरी किए हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों, एक है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में कौन कर्मवाचक का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न एक है, निम्नलिखित में कौन कर्मवाचक का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? तो रवि विद्यालय जाता है, यह तो होगा ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। थकान के मारे चला नहीं जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी होगा नहीं। मेरी बातों पर ध्यान दे, ये भी नहीं होगा मेरे साथियों। तो बच्चा क्या संगीत द्वारा रोटी पकाएगा? यानी ऑप्शन नंबर मेरे साथियों सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपके सामने प्रश्न 2 है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 2 है, खरगोश बिल से बाहर निकला, किस वाक्य में कौन कारक है? इस वाक्य में मेरे प्यारे बच्चों कौन कारक है? साथियों खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा अपादान से। साथियों क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे बच्चों। मेरे साथियों चलिए, साथियों आपको याद होना चाहिए साथियों कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन होते हैं? जैसे साथियों कर्ता ने मेरे प्यारे बच्चों, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबोधन है जी, और साथियों ऐसे करके 8 है मेरे साथियों। आपको आठों याद रहेगा, उसके बाद ही बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न 3 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 3 है मेरे साथियों आपके सामने में, माया जाड़े से कांप रही है, इस वाक्य में कारक है। माया जाड़े से कांप रही है, इस वाक्य में साथियों कारक है। इस वाक्य में करण से हो जाएगा, करण से मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न संख्या 4 है, माँ ने बच्चों को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? माँ ने बच्चों को सुलाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है मेरे प्यारे बच्चों? तो बच्चों को सुलाया ना, तो कर्ता ने कर्म को, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 5 है, कारक के कितने भेद होते हैं? अभी बताया कारक के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 8 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 6 है मेरे साथियों, कर्ता कारक की चिन्ह क्या है? साथियों अभी बताया कर्ता ने, तो ने कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मेरे साथियों। प्रश्न 7 है साथियों, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में साथियों क्रिया का फल जिस पे पड़ता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो उसे कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, कर्म कहते हैं। चलिए मेरे साथियों प्रश्न को देखते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 8 है मेरे साथियों, पेड़ से पत्ता गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बात को, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि एक कर्ता ने कर्म को करण से, एक होता है करण से, इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है। और मेरे साथियों एक होता है अपादान का भी होता है से मेरे प्यारे बच्चों। तो दोनों का चिन्ह तो से ही होता है, लेकिन साथियों कब क्या समझेंगे कि करण होगा क्या अपादान होगा? तो सिंपल सा बात है मेरे प्यारे बच्चों, किसी चीज को आप जैसे पेड़ है मेरे साथियों, क्या है? आई पेड़ है, अब पेड़ को आप काट रहे हैं साथियों, तो
कुल्हाड़ी से काटेंगे, तो कुल्हाड़ी से काट रहे हैं पेड़ को, लेकिन साथियों कुल्हाड़ी आपके हाथ में है। तो जो चीज़ कर रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन वो चीज़ हाथे में है मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा करण। और साथियों जैसे हम पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता तो गिर गया, लेकिन पेड़ अलग हो गया, पत्ता अलग हो गया। जब अलग की बात आए, तो साथियों अपादान कारक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप याद रखेंगे, यहाँ पे पेड़ से पत्ते गिरे, तो अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर साथियों डी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी। चलिए प्रश्न मेरे साथियों 9 को देखते हैं। सोहन मोहन को रुपए देता है, किस कारक का उदाहरण है? सोहन मोहन को रुपए देता है, किस कारक का उदाहरण है मेरे प्रिय विद्यार्थी? जो संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए प्रश्न 10 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है? साथियों छत ये है और सीता इस पर से क्या हुआ, कूद गया मेरे प्यारे बच्चों। तो किस कारक का उदाहरण होगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो अपादान हो जाएगा मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि साथियों छत से क्या हुआ, कूद गया मेरे प्यारे बच्चों। तो छत अलग हो गया, सीता अलग हो गया। जब भी अलग की बात आए मेरे प्यारे बच्चों, तो अपादान कारक हो जाएगा और विभक्ति चिन्ह क्या होना चाहिए, से होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 11 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 11 है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध हो उसे क्या कहते हैं साथियों? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध हो उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों। तो मेरे साथियों उसे क्या कहते हैं मेरे कारक मेरे साथियों? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। प्रश्न 12 है मेरे साथियों। मैं पर कारक है साथियों, में पर किसका है? अधिकरण में पर, यानी ऑप्शन नंबर साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न आपके सामने में साथियों 13 है। तो 13 है मेरे साथियों। हिमालय से गंगा निकलती है, कारक का उदाहरण है। हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण मेरे साथियों? तो अपादान कारक का उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि साथियों ये मान लीजिए हिमालय है और ये गंगा है, इससे निकल गया तो अलग हो गया, अलग हो गया तो अपादान कारक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 14 है। साथियों लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण? लोगों ने चोर को मारा, किसका उदाहरण है मेरे साथियों? किसके साथियों को मारा, यानी को आ गया तो को किसका है? कर्ता ने कर्म को, तो यानी ऑप्शन नंबर कर्म हो जाएगा डी, यानी ऑप्शन नंबर साथियों राइट आंसर। चलिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 15 देखते हैं। श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है साथियों? श्याम कलम से लिखता है, किस का करण का मतलब कारक का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए कलम से साथियों, श्याम है कलम लेकिन उसके हाथ में है, लेकिन काम हो रहा है। तो जो चीज हो रहा है वो हाथ में ही होता है, और से चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 16, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए छत हो गया, लता हो गया। ये लता है मेरे प्यारे बच्चों, तो छत से उतर गए ना, तो दोनों अलग हो गया, तो अलग हो गया तो कौन है? कारक चिन्ह यहाँ पे से है मेरे साथियों। तो जब अलग हो गया मेरे साथियों तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तरह को देखते हैं मेरे साथियों। को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? को के लिए किस विभक्ति चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चों? को के लिए तो साथियों संप्रदान को के लिए साथियों संप्रदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं मेरे साथियों 18। क्या है 18? शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? तो शिकारी ने बाघ मारा तो साथियों क्या हो जाएगा, कर्म में हो जाएगा, काम किया ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न 19 है साथियों। स्नेह को रेखांकित शब्द कौन कारक है? स्नेह को मारक रेखांकित शब्द कौन कारक है मेरे प्रिय विद्यार्थी? कर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को बात कर रहे हैं मेरे साथियों। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने मेरे साथ 20 क्या है 20। टेबुल पर किताब है, टेबुल पर किताब है, पर किस कारक का चिन्ह है मेरे साथियों? पर। अधिकरण में पर साथियों, अधिकरण में पर, यानी ऑप्शन नंबर साथियों डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में मेरे साथियों 21 है कि घर से लौटा हुआ लड़का, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो आपका दान से हो जाएगा मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे साथियों? कमेंट में यस बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यस बताइए। प्रश्न 22 है मेरे प्यारे बच्चों। राम ने भिखारी को पैसे दिए,
राम ने भिखारी को पैसे दिए, निम्नलिखित में या इनमें कौन किस कारक का विभक्ति है साथियों? निम्न में को जो है को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चों? कर्ता ने कर्म को, तो साथियों संप्रदान को के लिए अपदान से यानी संप्रदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं मेरे साथियों। प्रश्न की संख्या 23 है। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इनमें से किस से जो है किस कारक का विभक्ति है? से जो है वो किस कारक का विभक्ति है? तो कर्ता ने कर्म को करण से यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 24 है। आपकी शरण में आया हूँ, इनमें किस कारक की विभक्ति है? मैं आपकी शरण में आया हूँ, इनमें जो है मेरे प्यारे बच्चों कारक की विभक्ति है मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण मेरे साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें टोटल 24 प्रश्न था मेरे साथियों। आपने 24 में कितना सही किया है वो कमेंट में हमें मुझे ज़रूर बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि हम देख सकेंगे कि आप लोग सही में पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे साथियों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। और इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए आप तक तुरंत पहुँच सके मेरे प्यारे बच्चों। चलिए मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद, थैंक यू देखने के लिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट में, धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता-पिता का नाम रोशन करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों।